बनारस के घाटों की खामोशी अवनी को हमेशा से बेचैन करती थी। दिन में वो टेक्सटाइल क्यूरेटर थी, पुराने कपड़ों और बुनकरियों की दुनिया में खोई रहती थी। पर रात में उसके वर्कशॉप में रखा पुराना करघा उसे घूरता था। हाल ही में उससे अजीब आवाज़ें आने लगी थीं। खटखट की सूखी आवाज़ नहीं, बल्कि एक गीली घिनौनी आवाज़, जैसे कोई लकड़ी और धागों से नहीं बल्कि मांस और हड्डियों से कुछ बुन रहा हो। ये डर अब उसके घर में भी घुस आया था। उसके माता पिता, जो हमेशा इतने नॉर्मल थे, अब अजनबियों जैसा बर्ताव कर रहे थे। उसकी माँ रसोई में घंटों तक खाली दीवार को घूरती रहती, एक बेसुरी धुन गुनगुनाती। उसके पापा एक पुराने लकड़ी के टुकड़े को तेज करते रहते, उनकी आंखें खाली थीं। एक रात उन्होंने एक साथ बोलना शुरू किया, उनकी आवाज़ें एक हो गई थीं। बुनकर को नया धागा चाहिए, उन्होंने कहा, और अवनी की तरफ बढ़े। वो किसी तरह बचकर अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, दिल जोरों से धड़क रहा था। कांपते हुए उसने उस पुराने दुल्हन के लहंगे को देखा जिसे उसने हाल ही में खरीदा था। वो उसे सुकून देता था, पर आज नहीं। जब उसने उसकी कढ़ाई को गौर से देखा तो उसका खून जम गया। वो फूल और पत्तियां नहीं थीं, वो चीखते हुए चेहरे थे, लड़कियों के चेहरे जिनकी आंखें दर्द से बाहर निकली हुई थीं। हर धागा एक कैद की हुई चीख थी। उसने तुरंत अपने मंगेतर ऋषभ को वीडियो कॉल किया। ऋषभ, यहाँ कुछ बहुत गलत है, वो रोते हुए बोली। ऋषभ, जो एक आर्ट हिस्टोरियन था, ने उसे शांत करने की कोशिश की। तुम बस थक गई हो अवनी। पर जब उसने अपना हाथ उठाया तो अवनी ने उसकी कलाई पर एक निशान देखा, एक मकड़ी जैसा निशान, ठीक वैसा ही जैसा उस पुराने करघे पर बना हुआ था। अवनी का दिल बैठ गया। ऋषभ कोई बचाने वाला नहीं था, वो इस जाल का हिस्सा था। वो उस भयानक आत्मा का पुजारी था। ऋषभ का चेहरा बदल गया, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। वो एक अधूरी कलाकृति है अवनी, और उसे पूरा होने के लिए तुम्हारी जरूरत है। उसने अवनी को वो लहंगा लेकर शहर के बाहर एक पुरानी वीरान बावड़ी पर आने का हुक्म दिया। वो अपनी दुल्हन का इंतजार कर रही है। डर के बावजूद अवनी वहां गई। बावड़ी किसी बुरे सपने जैसी लग रही थी। ऋषभ वहां पहले से ही था, अंधेरे पानी के सामने खड़ा कुछ बुदबुदा रहा था। ऋषभ मुड़ा और उसकी मुस्कान देखकर अवनी की रूह कांप गई। उसे तुम्हारा तोहफा बहुत पसंद आया। बावड़ी के काले पानी से कुछ ऊपर उठा। वो कोई इंसान नहीं था, वो परछाइयों और रेशम से बना एक घिनौना जीव था, जिसके कई हाथ पैर थे किसी मकड़ी की तरह। वो बुनकर आत्मा थी। आत्मा से रेशम के चिपचिपे धागे निकले और सांप की तरह अवनी के चारों ओर लिपट गए। उसने छटपटाने की कोशिश की, पर वो जाल बहुत मजबूत था। ऋषभ हंसा, लड़ो मत, तुम्हारा दर्द इस कलाकृति को और भी खूबसूरत बनाएगा। आत्मा का चेहरा, जो पिछली शिकार लड़कियों के बुने हुए चेहरों से बना था, अवनी के पास आया। हजारों आवाजें एक साथ फुसफुसाईं, जो रात की खामोशी में गूंज रही थीं। अब उसने फुफकारते हुए कहा, हम तुम्हारी चीखों से अपनी अधूरी कलाकृति पूरी करेंगे। आत्मा का चेहरा, जो पिछली शिकार